इस वीडियो में हम देखेंगे SBI PO प्रिलिमिनरी 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 15 टॉपिक्स की लिस्ट ही देने वाला हूं, जहां से आपको 85 से 90 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इन 15 टॉपिक्स की प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, जिसकी मदद से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न में आपको इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर में पूछा जा रहा है और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आपको 35 नंबर में पूछा जा रहा है और आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर में पूछा जा रहा है और आपको उसके लिए भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन वाइज मार्क्स नहीं दिखाए हैं, परंतु आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और आपको ओवरऑल 1 घंटे का समय मिलने को तो है, परंतु वो सेक्शन वाइज 20 मिनट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और आपको मैं इंग्लिश के, रीजनिंग के और मैथ्स के तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जहां से मैक्सिमम मार्क का पूछा जाता है। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, कि रीजनिंग एबिलिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो रीजनिंग एबिलिटी का सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान रहे, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको 20 से 25 मार्क का पूछा जाता है। पिछले साल भी आपको 20 से 25 मार्क का पजल सिटिंग में पूछा गया था, यानी पजल्स एंड सिटिंग से मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 5। फिर सिलॉग्स और इनइक्वालिटी की बात करें तो सिलॉग्स और इनइक्वालिटी कभी कभी साथ में भी देखने को मिलते हैं। जब साथ में देखने को मिलते हैं तब ये टॉपिक बन जाता है 10 मार्क का। और अगर सिंगल इंडिविजुअली पूछा जा रहा है सिलॉग्स या इनइक्वालिटी, तो आपको मिनिमम 5 मार्क का तो देखने को मिल जाता है। तो अगेन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपको ये 5 क्वेश्चन 2.5 मिनट में ही बन जाने चाहिए, 10 क्वेश्चन 5 मिनट में ही बन जाने चाहिए, तभी आपकी स्पीड भी इंप्रूव रहेगी और आप अच्छे अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर आता है ब्लड रिलेशन। जी हाँ, अगर पीओ के एग्जाम है तो ब्लड रिलेशन आजकल वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ब्लड रिलेशन भी हर शिफ्ट में आपको 3 मार्क में देखा गया था, तो 3 मार्क का ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करके रखें। फिर आता है डायरेक्शन सेंस या तो फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखो, अब डायरेक्शन सेंस पूछा जाएगा या तो फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछा जाएगा, बट आपको 3 मार्क का ये तो देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं, ताकि आपका इसका मार्क्स भी कहीं जाए ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, क्योंकि वो ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। बाद में आता है कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग डिकोडिंग आजकल हल्का सा हो गया है, यानी मतलब कुछ लोग पूछते हैं, कुछ शिफ्ट में नहीं आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको अगर देखने को मिलेगा तो 4 मार्क में देखने को मिलेगा। अब कुछ शिफ्ट में होगा, कुछ शिफ्ट में नहीं रहेगा, तो कोई इशू नहीं। अगर शिफ्ट में पूछा गया तो काफी अच्छी बात है, नहीं पूछा गया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप रीजनिंग एबिलिटी में देखोगे तो रीजनिंग एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो भी आप 30 अराउंड क्वेश्चन तो आराम से बना के ले आओगे। और एक बोनस टिप के बारे में बात कर लेता हूं। एक पेयर फाइंडिंग का क्वेश्चन होता है, वो ऑलवेज 1 नंबर में आ ही जाता है। तो पेयर फाइंडिंग का क्वेश्चन 1 मार्क का होता ही है, जो मिसलेनियस में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आपको ये चीज करके रखनी है। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। ये हमारा डेली, अगर आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए, पजल सिटिंग अरेंजमेंट के लिए नए टॉपिक्स वाले, या फिर आपको प्रीवियस SBI PO में कौन सी पजल पूछी गई थी वो सारे क्वेश्चन चाहिए, तो आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे डेली पजल मिलती है, जो आपको डेली प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प करता है। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगर आपकी मैथ्स में स्पीड नहीं बढ़ रही तो वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके भी एक पेज है, वो भी जरूर से फॉलो कर लेना। उस ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपनी मैथ्स में स्पीड बढ़ा सकते हो। और अगर आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर चाहिए तो करंट अफेयर्स की नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ हर महीने। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मैथ्स के बारे में। देखो, मैथ्स में सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मिनिमम 2 DI और आजकल तो 3 DI पूछने का ट्रेंड चल चुका है। कोई भी 2 टाइप्स के, और तीसरा तो कैसलेट होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 से 15 मार्क का पूछा जाता है। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है और आप कम से कम समय लगाओ और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, वैसा होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। जी हाँ, पीओ के एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, अप्रोक्सीमेशन आता है, 5 नंबर में आता है। अब अप्रोक्सीमेशन हर शिफ्ट में देखा जाएगा, देखने में मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन अगर 8 शिफ्ट पूछा जा रहा है तो 5 से 6 शिफ्ट में तो अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा, तो इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। नंबर सीरीज अगेन काफ़ी सारी शिफ्ट में पूछा जाता है, मतलब नंबर सीरीज मैक्सिमम शिफ्ट में पूछा जाएगा, 90
90%, यानी एक दो शिफ्ट को छोड़ के सारी शिफ्ट में नंबर सीरीज होता है। अब नंबर सीरीज के दो वेरिएंट होते हैं, एक तो मिसिंग नंबर, एक तो रॉन्ग नंबर। तो कुछ शिफ्ट में मिसिंग पूछा जाएगा, कुछ शिफ्ट में रॉन्ग नंबर पूछा जाएगा। ध्यान रहे दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन करें। और नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो तीनों साथ में काफी रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि 15 मार्क फिर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये तीनों टॉपिक में से क्या होता है, कोई भी 2 टॉपिक होते हैं कोई भी शिफ्ट में, मतलब अप्रोक्सीमेशन के साथ नंबर सीरीज होगा, अप्रोक्सीमेशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या फिर नंबर सीरीज के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तीनों टॉपिक देखने को मिलेंगे, बट ये चारों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से आप मिनिमम का मिनिमम अगर आप देखोगे तो आप मिनिमम 25 मार्क का तो देख ही लोगे, या फिर 30 मार्क्स तक भी पहुंच सकते हो। अब काफी लोग काफी टाइम पूछते हैं कि सर वन लाइनर यानी एरिथमेटिक के चैप्टर्स भी कुछ बता दीजिए। तो ये है एरिथमेटिक के चैप्टर जो आपको डीआई में भी काम लगेंगे। तो ये 4 चैप्टर सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है। एवरेज एंड एज, इसका काम डीआई में भी लगेगा और आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनेगा, तो आपका 1 मार्क यहां से मिल जाएगा। फिर आता है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप भी आपको डीआई में भी काम लगेगा और आपको 1 मार्क का इंडिविजुअल क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम लगेगा और आपका 1 मार्क इंडिविजुअल भी बनेगा। और फिर आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वो आपका डीआई में भी काम लगेगा और 1 मार्क यहां से भी बनेगा। तो ओवरऑल 4 मार्क यहां से भी बने, ठीक है। तो अगर ये 25 मार्क आता है तो ये 4 29 मार्क तो यहां से हो ही जाएंगे। अब इसके बाद और आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर जानने हैं कि मैथ्स के कौन से रहेंगे अरिथमेटिक चैप्टर से, तो आपको मैं ये लिस्ट आउट कर दे रहा हूं। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सेशन, उसके बाद प्रिपेयर करो। उसके बाद SICI के लिए जाओ। उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम पे ले जाओ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए जाओ। ये चैप्टर मेंस एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के नहीं बट मेंस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। और अंत में मिक्सचर एलिगेशन के लिए, अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन में स्पीड नहीं बढ़ रही, कैलकुलेशन में स्पीड नहीं बढ़ रही, तो आपको ये हमारा पेज वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके है, आपको यहाँ पे अपलोड की गई सारी ट्रिक्स को देखना है और उसको अप्लाई में यूज में लेना है, ताकि आपकी अप्रोक्सीमेशन में स्पीड बढ़ जाए और कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप एक बार वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके जो प्लेलिस्ट है वो जरूर से चेकआउट करें। ये था मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है इस वाले टॉपिक पे। ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से हो जाए, उसके बाद ये टॉपिक्स पे जाना है, और ये टॉपिक्स हो जाए अच्छे से, उसके बाद ये टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है। देखो सारा आप प्रिपरेशन करोगे और आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा, मतलब आप एग्जाम में सारा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको पहले ये लॉजिकली देखना चाहिए कि आप 20 मिनट में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर 20 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हो तो आपको सबसे पहले ये 25 क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए। अगर आपके 10 मिनट में ही ये 25 क्वेश्चन या 12 मिनट में ही ये 25 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए, फिर आपको ये क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए, ठीक है। सारा खाने से सारा अटेम्प्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट का भी टाइम लिमिट है, ठीक है। प्रैक्टिस इन टॉपिक्स की सबसे ज्यादा करो, जो रीजनिंग में बताया, जो मैथ्स में बताया, ताकि आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, मिनिमम पिछले साल 8 नंबर में देखने को मिलेगा, बट कभी कभी 5 नंबर में होता है, कभी कभी 10 नंबर में भी होता है, तो इट डिपेंड्स। तो मैंने एवरेजली 5 से 10 मार्क का लिख दिया है। आपका ये टोटल आपका रीडिंग एबिलिटी में निर्भर करता है। आपको जितना अच्छे से पढ़ना आता है, समझना आता है, उतना अच्छे से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। तो आप अपनी रीडिंग एबिलिटी जरूर से इंप्रूव करें। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। जी हाँ, जितनी सारी शिफ्ट थी पिछले साल, हर शिफ्ट में एरर डिटेक्शन देखने को मिलेगा। तो एरर डिटेक्शन आपको 5 मार्क का होगा। एरर डिटेक्शन सीखने के लिए आपको पूरा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप यूट्यूब करोगे तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीख लो, ये GRA है, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीख लो। तो ग्रामर्स ये 120 रूल में से आपको आसानी से 4 एरर तो मिल ही जाएंगे। शायद हो सकता है कि 1 एरर ना मिल पाए, बट 4 एरर के लिए सिर्फ केवल 120 रूल देखना तो काफी फायदेमंद है, क्योंकि ग्रामर के लिए तो काफी टाइम लग जाएगा। तो बेटर है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीख लो और एरर डिटेक्शन में से 4 मार्क ले लो। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट। जी हाँ, पिछले साल देखा जाए तो एवरेजली हर शिफ्ट में 3 से 5 मार्क का पूछा गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है फिलर्स। जी हाँ, पिछले साल आधी शिफ्ट में डबल फिलर्स था और आधी शिफ्ट में सिंगल फिलर्स था। तो ध्यान रहे आप दोनों टाइप्स की प्रैक्टिस करें, सिर्फ केवल ऐसा ना करें कि सिंगल फिलर्स की ही प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो ये 4 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं हर शिफ्ट में,
ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी चाहिए। उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का कैसा होता है कि 8 शिफ्ट की एग्जाम हो रही है तो हो सकता है 6 शिफ्ट में पूछा जाए, 5 शिफ्ट में पूछा जाए, तो इट डिपेंड, बट ये सारी शिफ्ट में आए ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी वही हाल है, वो सारी शिफ्ट में नहीं होगा, बट कुछ शिफ्ट में होगा, कुछ शिफ्ट में नहीं होगा। मतलब कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया, कुछ शिफ्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया। उसके बाद देखेंगे तो वर्ड रीअरेंजमेंट या तो स्वैपिंग, वर्ड का स्वैप करना है या तो फिर वर्ड को रीअरेंज करना है। तो ये भी 3 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है, बट हर शिफ्ट में नहीं हो सकता है, तो कुछ शिफ्ट में होगा, कुछ शिफ्ट में नहीं होगा। तो जिनका नसीब है उनको मिलेगा, जिनका नसीब है उनको उनसे अच्छा मिलेगा। मैच द कॉलम भी आपको ये टॉपिक पूछा जा रहा है, बट ये हर शिफ्ट में नहीं आ रहा है। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपको 2 टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, 2 टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये चारों टॉपिक साथ में नहीं होंगे, आपको इनमें से किन्हीं 2 या 3 टॉपिक को ही देखने को मिलेगा। ये 4 टॉपिक मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको ये चारों टॉपिक की ज़्यादा प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके बाद इसकी भी ज़्यादा प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये 5 5 10 और 5 15 और 3 18 मार्क्स, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स वेटेज भी है। तो ये थे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स अंडरस्टूड गुरुजी करके पेज देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मिलेगा और डेली करंट अफेयर बेस्ड क्विज भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समराइज कर लेते हैं कि टोटल। और एक चीज बता दूं कि अगर आपको पजल कौन सी पूछी गई थी, डीआई कौन सी पूछी गई थी वो जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैं आपको टाइप्स दिखा दूंगा। तो रीजनिंग के मैंने 5 टॉपिक बताए जहां से आपको 30 से 35 मार्क का पूछा जाएगा। मैथ्स के भी मैंने आपको 5 टॉपिक बताए, एरिथमेटिक चैप्टर्स निकाल रहा हूं तो हम वहां से भी आपको 30 मार्क का पूछा जाएगा। और इंग्लिश के भी मैंने आपको 6 टॉपिक्स बताए, 2 टॉपिक्स वो अल्टरनेट है इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है, तो 25 से 28 मार्क का पूछा जाएगा। अगर आप टोटल कर लोगे तो आपको 16 टॉपिक्स मिलकर 16 टॉपिक्स में से ही आपको 85 से 90 मार्क का पूछा जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, आप जितनी कर सकते हो उतनी करनी चाहिए, जिसकी मदद से आपका मैक्सिमम स्कोर आ पाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये 95 नहीं 90, ठीक है। तो ये रहे जो पजल पूछे गए थे उसके टाइप्स। ये शिफ्ट 1 में पूछे गए थे, ये शिफ्ट 2 में पूछे गए थे, शिफ्ट 3 में, शिफ्ट 4 में, ये डे 2 शिफ्ट 1, ये डे 2 शिफ्ट 2, ये डे 2 शिफ्ट 3, ये डे 2 शिफ्ट 4। वीडियो पॉज करके अच्छे से इस पैटर्न के पजल को सॉल्व करो, सेटिंग का सॉल्व करो, आपका स्पीड इंप्रूव होगा। नेक्स्ट ये है डीआई जो पूछे गए थे, आपको देखने को मिल जाएंगे डीआई के टाइप्स कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कैसलेट आपको मेजॉरिटी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, नहीं 4 ही शिफ्ट में पूछा गया था कैसलेट, बट कैसलेट भी पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जान पाए और वो भी उनकी प्रिपरेशन में ये सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।